सीबीआई एजेंट्स ने अघोरी के फार्म हाउस को घेर लिया। धीरे धीरे सब आगे बढ़ रहे थे। एजेंट 9 ने कुछ लोगों को पीछे आने का इशारा किया। एजेंट 7 को एक गुंडा दिखा। उसने तुरंत फायर किया। गोली सीधा गुंडे के सिर में लगी और वो वहीं पर ही ढेर हो गया। गोली की आवाज से सभी सतर्क हो गए। सभी ने पोजीशन ले ली। फिर दोनों ओर से फायरिंग होने लगी। कई गुंडों को मार दिया गया। एजेंट 7 आगे घुसकर दीवार से चिपक गया और पीछे आने का संकेत किया और स्वयं आगे बढ़ने लगा। आगे से एक गुंडे ने फायर किया तो 7 दीवार की ओट लेकर खड़ा हो गया। 7 नीचे झुका और उसने गुंडे की ओर रिवॉल्वर कर दी। जैसे ही गुंडा फायर करने के लिए अपना सिर निकाला, 7 ने तत्काल फायर कर दिया। गोली खोपड़ी फाड़ती हुई निकल गई। ये सब देखकर अघोरी ने ताम्रपत्र को छुपाकर अपने साथ ले लिया और आह्वान करके बोला, हे मसान के राजा, मेरी रक्षा करो, और पीछे की तरफ से भागने लगा। उसके साथ 2 लोग थे, लेकिन एकाएक 2 फायर की आवाज आई और दोनों की चीख निकल गई। एक की गोली कंधे में और दूसरे के सीने में घुस गई थी। अघोरी वहां से छुपता हुआ भाग रहा था, मगर उसे भी पकड़ लिया गया। एजेंट 9 ने उसके मुंह पर एक घूंसा मारा और ताम्रपत्र अपने अधिकार में कर लिया और कहा, यह सरकारी प्रॉपर्टी है। अघोरी को अरेस्ट कर लिया गया और उसे लेकर वो अपने हेड क्वार्टर में ले गए, जहां उससे पूछताछ की गई। अघोरी ने सब कुछ बिना किसी संकोच के स्वीकार कर लिया। बोला, मैं तो इससे अमर हो जाऊंगा। इस ताम्रपत्र में ऐसी शक्तियां हैं जिसकी तुम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे और मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। इतना मार खाने के बाद भी अघोरी फिर भी पुलिस ऑफिसर से ताम्रपत्र को फिर से पाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर एजेंट 9 का तो दिमाग ही खराब हो गया। वो बोले कि साले, तू हम लोगों को रिश्वत दे रहा है, अभी दिखाता हूँ तुझे। और फिर उसे दे दनादन पीटने लगे। फिर भी अघोरी बीच बीच में कह रहा था कि मैं तुम्हें अमर कर दूंगा, तुम्हें मालामाल कर दूंगा, तुम्हारे पास जादुई शक्तियां होगी, तुम बस मुझे छोड़ दो और मेरा साथ दो। किंतु एजेंट 7 ने उसे बदले में 2 घूंसे और दिए। अघोरी ने कहा, मैं केवल एक सवाल का जवाब चाहता हूँ। मैं यहाँ कुछ दिन पहले ही आया हूँ, तो आपने हम लोगों को कैसे ढूंढ लिया? तो एजेंट 7 कहता है, तुमने ये तो सुना ही होगा कि कानून के हाथ बहुत ही लंबे होते हैं। अपराधी कहीं भी जाकर छुप जाए, कभी ना कभी तो पकड़ में आ ही जाता है। किए गए कर्मों का परिणाम तो भुगतना ही पड़ता है बच्चों। कई वर्ष पहले तुमने एक लड़की की बड़ी ही बेरहमी से बलि दे दी थी और तुम कहीं जाकर छुप गए थे ना। पुलिस तो तब से तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम्हें एक होटल के सीसीटीवी कैमरे में देखकर मैंने तुम्हें तभी पहचान लिया था। तभी से तुम्हारी खोज आरंभ कर दी गई थी। बस तब हमें ये नहीं पता था
कि तुम इस ताम्रपत्र के लिए यहाँ आ जाओगे। तुम्हारा एक आदमी मेरे जासूस के चक्कर में फंस गया था। तुम्हारे उस आदमी के जरिए हमारे जासूस ने तुम्हारे ठिकाने तक पहुंचकर उसने तुम लोगों की सारी बातें सुनकर हमें बता दिया और तब से हम तुम्हारे पीछे पड़ गए और हमें पता चल गया कि तुम इस बार म्यूजियम के उसी ताम्रपत्र को चोरी करने के इरादे से यहाँ वहाँ भटक रहे हो। हमारी जासूस ने तुम्हारे बारे में हमें पहले ही बता दिया था और हमारी तो लॉटरी लग गई। और इस तरीके से एक तीर से दो निशाने लग गए। एक तो तुम जो हमारे पुराने टारगेट पे थे और दूसरा ताम्रपत्र भी हमारे अधिकार में आ गया।